तो राजा खालिद साहब, अब ये 9 सितंबर को आप लोग स्ट्राइक करने जा रहे हैं। आप लोगों का मुतालबा ये है कि सदर साहब अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की डेट दें और वो 90 दिन के अंदर अंदर हो आइन में रहते हुए। तो पाकिस्तान बार काउंसिल अब ये करने जा रही है हड़ताल इस पर, तो ये ज़रा कानूनी तौर पर वजाहत कीजिएगा। कानून साजी के बाद तो ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है और निगरान हुकूमत भी ये कहती है कि इलेक्शन कमीशन जो डेट देगी हम उस पर इंतखाबात करा देंगे। तो फिर सदर साहब से ये वकील क्यों मुतालबा करने जा रहे हैं इलेक्शन की डेट देने का? देखें, मेरी गुजारिश ये है कि ये प्रीरोगेटिव बन जाता है इलेक्शन कमिश्नर का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने डेट अनाउंस करनी है जब सेंसिस हो जाए, जब न्यू डेटा सामने आ जाए, नई मरदमशुमारी होगी। तो फिर सेक्शन 17(2) के तहत जो इलेक्शन एक्ट की मुतलका सेक्शन है, न्यू डेटा के बाद फिर डिलिमिटेशंस होंगी, हल्का बंदियाँ, वोटर्स की फहरिस्तें तैयार करना, ऑब्जेक्शन, दिस एंड दैट। ये सारा जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन होते हैं। अब इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो कोई डेट दे दे ताकि जो एक इबहाम है, कन्फ्यूजन है, जो एक लोग तजब्जब का शिकार हैं, इससे कम से कम बाहर निकलें। तो एक डेट दे दें कि जी हम फ़लाँ टाइम तक ये सारा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद इलेक्शन करवा देंगे। बाकी जो 90 डेज़ की बात है तो वो तो उस वक्त थी कि जब असम्बली डिज़ोल्व हुई, प्री मैच्योर विद इन 90 डेज़ इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन साथ ये है कि जब न्यू सेंसिस वो नोटिफाई हो जाए, उसे पब्लिक कर दिया जाए, उसे पब्लिश कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर इलेक्शन नई मरदमशुमारी के बाद ही हो सकते हैं, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं। ये सारा मैंडेट इलेक्शन कमीशन को हासिल है, ये प्रीरोगेटिव इलेक्शन कमीशन का है कि वो कब की डेट देते हैं। लेकिन इतनी भी इनऑर्डिनेट डिले नहीं होना चाहिए कि लोग इस निज़ाम से जो पहले ही काफ़ी। लेकिन राजा खालिद साहब, आज ये पाकिस्तान बार काउंसिल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जो डिमांड की है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कि आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और आइन का आर्टिकल 48 आपको ये इख्तियार देता है, तो फिर वो किस तरह से, फिर ये तो एक आप समझें कि क्लैश हो रहा है ना ये कानून और आइन का। जी बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। जो आर्टिकल 48 का 5 है वो 90 डेज़ की बात करता है, लेकिन उसे पढ़ा जाएगा फिर इलेक्शन एक्ट के तहत। देखें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जितने लॉज बनाए जाते हैं, ऑल लॉज शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ ट्रंक ऑफ द ट्री एंड अदर लॉज आर द ब्रांचेस ऑफ दैट ट्री। अब ब्रांच ये नहीं हो सकता कि ट्रंक अगर आम का है तो उसके साथ ब्रांचेस के साथ अमरूद लगे हुए हों, उसी के मुताबिक ही होगा। इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कानून बनाया गया और कहीं पे इसे चैलेंज नहीं किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट के ख़िलाफ़ या कॉन्स्टिट्यूशन की जो एक एक्सप्रेस प्रोविजन है उसके ख़िलाफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। सदर का मैंडेट मेरी ज़ाती राय में सदर के पास अब ये इख्तियार नहीं है। सदर से इख्तियार जा चुका है। इसमें मेरी ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे सीनियर लॉयर्स, उनकी राय आप इस पे सुन चुके हैं। चंद दिन पहले इरफान कादर साहब और मैं इकट्ठे थे एक प्रोग्राम में, उनकी भी राय यही थी और मेरी बड़ी मुस्तहकम इस पे राय है, बड़ी मजबूत राय है और कंसिडर्ड ओपिनियन है कि ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है अब, यानी सेंसिस के बाद, चूँकि सेंसिस नोटिफाई हो गई। अच्छा, तो राजा साहब एक नुकता और क्लियर कर दीजिएगा इस सिलसिले में कि अगर आने वाले 1-2 रोज़ में या इसी हफ्ते में सदर मुमलिकत इलेक्शन की कोई डेट दे देते हैं और वो 90 दिन के अंदर ही होती है, तो उनकी दी हुई डेट की फिर कानूनी तौर पर कोई हैसियत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि वो उनके हाथों से मामला जा चुका है, वो नहीं कर सकते। ऐसे नहीं हो सकता कि उन्हीं पुरानी हल्का बंदियों के बुनियाद पर इलेक्शन हों। चूँकि नई मरदमशुमारी हो गई और डिजिटल ये सेंसिस हुआ तो उसके मुताबिक ही इलेक्शन होने, नहीं तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग वोट देने से महरूम रह जाएंगे। और इन हल्का बंदियों के हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान भर में शिकायत हैं, बहुत सारी कंप्लेंट्स आइंदा भी आएंगी। तो नए सेंसिस के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। सदर साहब को डेट देने का कोई इख्तियार नहीं। It is not the prerogative of the president, rather it is the power of the election commissioner, chief election commissioner. ठीक है।
तो अब इसका मतलब कि जाहिर है कि अब जो भी करना है, जो तारीख देनी है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने देनी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। सैयद साहिबा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बिल्कुल ठीक लिखा था, जो लेटर लिखा था एक सदर पाकिस्तान को कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहता चूंकि इसका फ़ायदा नहीं है, आप मुझे अब कंसल्ट नहीं कर सकते चूंकि आपके डोमेन से निकल के तो ये हमारे डोमेन में बात आ गई। तो वो मैं समझता हूँ कि दुरुस्त फैसला था उनका, लेकिन कोई डेट आनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन से हम निकल सकें। जी राय साहब, बिल्कुल आप ये जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सैर साहब एक डेट अनाउंस होनी चाहिए, चूंकि तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी जो तजावीज़ दी हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।